तमाम आपने वो खबरें देखी होंगी। समाज का एक बड़ा तबका जो भुखमरी गरीबी के कारण जूझता है, उसकी तमाम आपने वीडियोस खबरें देखी होंगी, सुनी होंगी, लेकिन उसका समाधान आज तक आपने नहीं देखा होगा। लेकिन आज हम अपनी इस खास पेशकश में वो खबर दिखाएंगे, वो मजबूर परिवारों की तस्वीरें दिखाएंगे, जिसमें केवल उनकी परेशानियां बताई नहीं जा रही बल्कि उसका समाधान भी दिया जा रहा है। भैया कहीं ना कहीं हमारा दायित्व बनता है कि आप तक वो सत्य खबरें पहुंचे। अभी आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हम सिर्फ 3 हैं। 3 सदस्य जी। कौन कौन? ये मेरी बड़ी लड़की है, ये मेरी छोटी लड़की है। और बस कोई नहीं है। तो वही डॉक्टर लोगों ने बोला इलाज हो रहा है। 2-3 बार गए तो दोनों तीनों बार निकाल दिया गया मुझको। जब बाहर में देखना पति को हिला के देखा तो मेरा पति बिल्कुल जाग चुका हुआ था। तो मेरे बच्चे रात में पापा कहते, पापा का उसको बोलना पता पापा दादी का गया हुआ है। इस बच्चे को पता नहीं मेरे पापा एक्सपायर हो रखा हुआ है। रो बतेगा जो इस परिवार की किस प्रकार से स्थिति है, कितनी भयानक है, रूह कांप जाती है। ऐसे निर्धन आदमी को जो है उन्होंने सहारा दिया, उनको लाख लाख धन्यवाद। बहुत मदद मिली है, बहुत राहत मिली है, क्योंकि इनके देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे भी हैं और ये बाहर भी नहीं जा सकती हैं काम करने के लिए, घर पे भी रहती हैं और ये खुद भी बीमार रहती हैं, तो उनका बहुत शुक्रिया। जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए खुशहाल जिंदगी जो इनको दी है आज, ये ईश्वरीय शक्ति है संत रामपाल जी महाराज, जो कि इस कार्य को करने में सफल हो रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के साउदा जे कॉलोनी में। तमाम आपने वो खबरें देखी होंगी। समाज का एक बड़ा तबका जो भुखमरी गरीबी के कारण जूझता है, उसकी तमाम आपने वीडियोस खबरें देखी होंगी, सुनी होंगी, लेकिन उसका समाधान आज तक आपने नहीं देखा होगा। लेकिन आज हम अपनी इस खास पेशकश में वो खबर दिखाएंगे, वो मजबूर परिवारों की तस्वीरें दिखाएंगे, जिसमें केवल उनकी परेशानियां बताई नहीं जा रही बल्कि उसका समाधान भी दिया जा रहा है। उस खबर को कवरेज करने के लिए आज हम दिल्ली के साउदा जे कॉलोनी में उपस्थित हुए हैं, मौजूद हुए हैं। दर्शकों, ये वो गाड़ी है जो कि सतलोक आश्रम की ओर से आती है। इसमें तमाम संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं, जो उनके शिष्य हैं, इस गाड़ी के माध्यम से तमाम उन ज़रूरतमंद परिवारों तक पहुंच रहे हैं, राहत सामग्रियां पहुंचा रहे हैं। दर्शकों, महान संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से जो ऐतिहासिक पहल की जा रही है अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर, तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उसके भी विचार जान लेते हैं कि इस तरह की जो पहल की जा रही है, इसको लेकर इनके क्या विचार हैं, वो ये किस तरीके से सेवा भाव कर रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? विकास दास नाम है मेरा। विकास जी, आप इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। अभी फ़िलहाल का ब्यौरा बताइए, डाटा बताइए कि अभी तक आपने कितने परिवार को रिकवर किया है, राहत सामग्री पहुंचाई है? सर, हमने दिल्ली में तकरीबन 52 के आसपास परिवार कवर कर लिए हैं। मतलब आज भी जैसे कि हम सावदा दिल्ली में आए हैं, तो यहाँ पे जिस फैमिली को आज हम गुरु जी की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हेल्प करने वाले हैं, तो उन फैमिली का भी मैं आपको बता देता हूँ। एक बबीता जी हैं, बबीता बहन के 2 बच्चे हैं। उनके हस्बैंड की अभी तकरीबन 1 मंथ के आसपास हुआ होगा, तो अभी उनकी शुगर के कारण डेथ हो गई है। तो 2 छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, मतलब 3 साल की, 7 साल की, इस टाइप से 2 छोटी छोटी बच्चियाँ हैं। कोई आमदनी का कोई साधन नहीं है, क्योंकि बबीता जी के कोई बचपन से ही मतलब कोई फेस पे, शरीर में कोई दवाई के कारण रिएक्शन हो गया था, तो उनके चेहरे पे मतलब कुछ चर्म रोग है, तो स्किन की प्रॉब्लम के कारण उनको, उनके चेहरे को देख के कोई उनको जॉब पे भी नहीं रखता। तो मतलब ना तो घर में कोई रखता झाड़ू पोछे के लिए, ना कोई फैक्ट्री में रखता, कहीं पे भी कोई काम नहीं मिलता। तो इस कारणवश आज उनकी स्थिति ऐसी है कि कोई भी कहीं से भी कमाई का साधन नहीं है, ना उनकी विधवा पेंशन बनी है, ना उनको कहीं राशन वगैरह मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, राशन कार्ड भी उनके पास नहीं है। तो गुरु जी की दया से हमें पता चला, तो आज हम यहाँ पे आए हैं और इनकी हर प्रकार से
हेल्प की जाएगी, उनके बच्चों को शिक्षा दिलाई जाएगी अच्छी स्कूल में, और इनके कपड़े से लेके राशन पानी जो भी इनको चाहिए वो हर तरीके से इनकी हेल्प की जाएगी, सब कुछ इनको मुहैया कराया जाएगा। तो दर्शकों, हमने तमाम वो बातें इनसे जाहिर करी, मतलब तमाम वो बातचीत करी कि कुछ निष्कर्ष निकले, कुछ बात सामने आए। तो ये हकीकत है कि समाज इस बड़ी बड़ी मुहिमों से बदलेगा। अंदर की क्या स्थिति है उससे भी हम आपको वाकिफ़ करवाएंगे, उसकी भी वास्तविकता से परिचित करवाएंगे। तो चलिए हमारे साथ अंदर वो कौन सा परिवार है दिखाएंगे हम आपको। तो उस परिवार की जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, उससे आज हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। भैया कहीं ना कहीं हमारा दायित्व बनता है कि आप तक वो सत्य खबरें पहुँचे। दर्शकों, अब हम उस परिवार की स्थिति से रूबरू करवाने के लिए लाए हैं आपको। उसकी वास्तविकता क्या है उससे परिचित करवाने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं उस परिवार के कमरे में, उसके घर पर। नमस्कार माता जी। नमस्कार। अभी आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हम सिर्फ 3 हैं। 3 सदस्य हैं। जी। कौन कौन? ये मेरी बड़ी लड़की है, ये मेरी छोटी लड़की है, और? बस कोई नहीं है। अच्छा, आप 3 परिवार। जी। तो माता जी अभी आपके क्या क्या परेशानियाँ हैं? मेरे परेशानी, मेरे हस्बैंड ख़त्म हो गए, 1 महीना आज 1 दिन हो गया। मैं काम आज ढूंढने के लिए गई थी, तो आज बहुत मुश्किल से मेरे को काम मिला है। और से मैं जा नहीं पाए थे, बच्चे को छोड़ के जा नहीं सकती हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, फिर ये घर पे रहती है, इसको दिक्कत होती है, इस वक्त मैं जा नहीं पाती हूँ। और मेरे राशन पानी के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जैसे बच्चों को दूध के लिए पैसे नहीं हो पा रहे हैं। आपके जो पति थे वो किस कारण से मृत्यु हुई उनकी? मेरे पति का शुगर हो गए थे। शुगर होने के बाद ना उनका इफेक्ट है, पर में एक्सपेक्शन हो गए थे। इन्फेक्शन होने के बाद उनको पैर मोटे हो गए थे, पानी उन्हीं सब जा रहे थे पैर से। कुछ दिन तो उन्होंने सही हो गए, फिर अचानक उनके सीरियस हालत हो गए। अभी ये आपके 2 बच्चे हैं? जी, ये 2 बच्चे हैं। स्कूल जाते हैं? ये स्कूल जाती है, इसको अब मैं डाली हूँ करेज में, जिसमें इसमें 650 रुपये बच्चे के लिए ले रही हैं देखभाल के लिए। गुड़िया, क्या नाम है आपका? आरती। आरती नाम है आपका। स्कूल जाते हो आप? कौन सी क्लास में? 7वीं। 7वीं में। अभी आपके घर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? राशन की प्रॉब्लम है और मेरी पढ़ाई ढंग से नहीं हो पा रही है, और अभी पेपर शुरू होने वाले ना सितंबर से, तो अभी और पढ़ाई नहीं हो पा रही है। आपके घर में जो प्रॉब्लम्स हैं, आपके पिताजी बीमारी के कारण एक्सपायर हो गए, हाँ। तो आप पढ़ना चाहते हो। मम्मी को क्या क्या परेशानियाँ आपकी? राशन की कमी हो रही है, और वो बाबू को ना मतलब कि ज़्यादा फीस ले रहे हैं ना वहाँ पे, और कमरा किराया नहीं दे पा रही है। बाबू को क्या हो रहा है? वो बाबू को वहाँ पे ना ज़्यादा फीस लेते हैं ना, तो और कमरा किराया भी नहीं दे पा रही है। किराया? अच्छा, ये किराए का मकान है। जी। अब तो आप इन 2 बच्चों का कैसे, जब इनके पिताजी नहीं हैं तो कैसे कर पा रहे हैं इनका खाना पीना? जैसे ऊपर वाले चाहते हो वैसे चला रहे हैं, मांग के खिलाना पड़ता है बच्चे लोगों को खाना। मांग रहे हो? जी। कौन करता है सहायता, कौन करता है मदद? बाहर निकालते हैं, कोई जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 50 हो गया, ऐसे ऐसे देते रहते हैं। तो बच्चा छोड़ के तो मैं भी कहूँ जा नहीं सकती हूँ। ये मकान का किराया कितना है? 2000 रुपये ले रहे हैं। 2000 रुपये? जी। और जब आपके जो पति थे उनका क्या नाम है? राजकुमार। वो क्या करते थे? वो पहले बेलदारी का काम करते थे। अच्छा, उससे चल रहा था आपका घर का? जी, उससे चला था। मैं फिर कहूँ नहीं जा रही थी, घर में बच्चे देखते थे। तो माता जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब आपके पति थे तब तक आपका ये सही चल रहा था भगवान जी, की कृपा से। जब सही चल अभी रहे जब थे, उनकी जो मृत्यु हो गई बीमारी के कारण, वो जी। घर के क्या क्या हालात थे, किस परेशानियां बहुत आपने कैसे बुरा- बिताया इतना समय? उनका इलाज नहीं हो पा रहे थे ढंग कहाँ से। कहाँ भटकना पड़ा आपको? बहुत जगह भटके थे। अम्बेडकर में भी गए, फिर संजय गांधी में लेके गए, तो वहाँ डॉक्टर लोगों ने बोला इलाज हो रहा है। 2-3 बार गए तो दोनों तीनों बार निकाल दिया गया मेरे को। जब बाद में देखना पति को हिला के देखा तो मेरा पति बिल्कुल जा चुका हुआ था। अच्छा, लापरवाही करी गई अस्पतालों में? हाँ जी। उन्होंने इमरजेंसी का कागज भी नहीं लिया, और कागज भी पता नहीं कहाँ खो गया, नहीं खो गया, कोई पता नहीं है।
अब उन्होंने इलाज किया होता तो इस टाइम में मेरे पति मेरे साथ होते, मेरे बच्चों के साथ होते, मेरे बच्चे रात में पापा कहते, पापा कहा कि उसको बोलना पड़ता, पापा दानी को गया हुआ है। इस बच्चे को पता नहीं मेरे पापा इस बार वो रखा हुआ है। माता जी, अब आप परेशान दुखी मत होइए। संत रामपाल जी महाराज अब आपके घर में मसीहा बनकर आ चुके हैं। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। दर्शकों, देखा आपने जो इस परिवार की किस प्रकार से स्थिति है, कितनी भयानक है, रूह कांप जाती है। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं किस तरीके से इनकी आंखों में जो दुख दर्द के आंसू हैं वो बह रहे हैं, मजबूरियों के आंसू बह रहे हैं। और इनकी बीमारी के कारण, शुगर की बीमारी के कारण मृत्यु हुई और गरीबी के कारण, मजबूरियों के कारण इनका इलाज भी सही से नहीं हो पाया। ये दर दर भटकते रहे अस्पतालों में सरकारी, वहाँ से भी इनको दरकिनार किया गया। तो गरीब होना अपने आप में कितना अभिशाप है, इस परिवार की कहानी को सुनकर आप समझ सकते हैं। ये एक मजबूर महिला है जिसके 2 बच्चे हैं, दोनों लड़कियां हैं, एक करीबन 3 साल की और ये दूसरी जो गुड़िया है वो 11 साल की, जो कि पढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, लेकिन परिवार की जो इतनी मजबूरियां हैं, कहीं ना कहीं इसके भी भविष्य में अंधकार, इस गरीबी भुखमरी के कारण काले बादल छाए हुए हैं। और इनके जीवन में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके तहत एक दिव्य प्रकाश, एक उज्जवल भविष्य इस परिवार को मानो नया जीवन दिया। संत रामपाल जी महाराज जी जो कि एक परमात्मा का रूप हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर इस परिवार का सहारा बनकर नज़र आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, तमाम वो बुनियादी ज़रूरतें हैं इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से दी गई हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो अब बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं इनसे। सत साई बाबा जी, मैं सतलोक आश्रम मुड़गा से आया हूँ। मेरा नाम विजय दास है और हमारे परमपिता परमात्मा सदगुरुदेव रामपाल जी भगवान जी ने एक मुहिम चलाई हुई है, अन्नपूर्णा मुहिम। उसके तहत सब गरीब परिवारों को रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान की व्यवस्था की जाती है। और उसके तहत हम आज यहाँ एक बड़े निर्धन परिवार के पास आए हैं। यहाँ पे केवल एक माई है, उनके 2 छोटी बच्चियाँ हैं, उनका हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं है, बेचारे बिल्कुल ऐसा आए हैं, बिल्कुल एक टाइम की रोटी मिलती है। तो इस मुहिम के तहत अब हम उनको कुछ राशन की सेवा देने आए हैं और खाद्य सामग्री। उस खाद्य सामग्री के तहत 15 किलो आटा और 1 सिलेंडर दिया हुआ है, 5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, 2.5 किलो आलू, 2.5 किलो प्याज और 1 किलो तेल और बाकी सामग्री हैं, साबुन है, हल्दी, मिर्च, चाय पत्ती, नमक और कुछ दालें हैं। तो इस तरह सारे पूरी मसाले हैं, सब व्यवस्था दी गई हैं इनके परिवार के लिए। इस मुहिम के तहत इनको परिवार को खाद्य सामग्री जो दी गई है वो जब भी ख़त्म हो जाएगी, चाहे 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में, जब भी ख़त्म हो जाएगी, तो हम इनको एक कार्ड दे रहे हैं, उसमें फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं हमारे आश्रम के। जैसे इनको ज़रूरत पड़ेगी ये फ़ोन करेंगे हमको, इनको राहत सामग्री फिर प्रोवाइड की जाएगी। और जब तक प्रोवाइड किया, जब तक ये सक्षम नहीं होते कमाने में या इनका कोई आमदनी का साधन नहीं बन जाता, इनको जब तक गैस सिलेंडर है, बच्चे की शिक्षा के लिए ड्रेस है या कुछ भी है, कपड़े हैं, किताबें हैं, हर तरह की व्यवस्था जो भी इनको जरूरत पड़ेगी वो इनको मुहिम करा जाए। और उसके लिए हम इसको एक फ़ोन नंबर दिए जा रहे हैं कार्ड। माता जी, अभी का तो सहारा किया गया है, आने वाले दिनों के लिए भी कह रहे हैं कि इस तरीके की राहत सामग्री पहुंचाएंगे। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। दर्शकों, आपने इस परिवार की जो मजबूरी सुनी, ये यथार्थ वास्तविकता है, ये सच्चाई है, ये हकीकत है। ये समाज में एक बदलती हुई
ये समाज को बदलती हुई अन्नपूर्णा मुहिम, ये क्रांति है जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा पूरे समाज को बदला जा रहा है। आस पड़ोस के लोग हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं, इनसे भी जान लेते हैं। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? बाबूलाल। कितने साल से रह रहे हो आप इस कॉलोनी में? हम तो यह 19 साल से रह रहे हैं। 19 साल? हाँ, कॉलोनी आई तब से। हाँ, 19 साल से, 2006 में आई थी। ये जो आज बबीता बहन जी हैं, जी। इनके परिवार की जो मजबूरियां आपने अपनी आंखों देखा होगा, जी हाँ। किस तरीके का दुख दर्द था? बहुत मजबूरी में इन्होंने काटा है। बीमारी का जो है बहुत प्रचंड बीमारी थी, इनके हस्बैंड की भी, इनके भी है। क्या बीमारी है पता है आपको? इन्फेक्शन वगैरह है इनका, और इनके पति का जो है अस्थमे की बीमारी थी, शुगर की बीमारी थी। ये पहली बार है कि संत रामपाल जी महाराज के जरिए जो है ऐसे निर्धन आदमी को, मजबूर आदमी को जो है व्यवस्थाएं सारी उपलब्ध हुई। दयनीय स्थिति थी इनकी, अभी भी है, लेकिन महाराज जी के कर कमलों द्वारा जो है ये अन्नपूर्णा के सहयोग से जो है जो व्यवस्था दी गई है बहुत सराहनीय है। और कहावत है कि मनुष्य मनुष्य सब एक है, मनुष्य में है भेद, किसी मनुष्य में देव विराजे, किसी मनुष्य में प्रेत। ऐसे निर्धन आदमी को जो है उन्होंने सहारा दिया, उनको लाख लाख धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार। बहन जी क्या नाम है आपका? इच्छा प्रकाश। इच्छा जी, आपने यहाँ पे जो देखा संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, इसके विषय में क्या विचार हैं आपके? हमने तो वैसे पहली बार इस कॉलोनी में देखा है कि मतलब अच्छा खासा राशन आया है, और आना भी चाहिए क्योंकि ये बहुत मजबूर है। इनके हस्बैंड का डेथ हो गया था अभी काफ़ी कुछ दिनों पहले, बीमार चल रहे थे वो, तो बहुत ज़्यादा ये गरीब हैं, लाचार हैं। और संत रामपाल जी का बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने कुछ भेजा इनके लिए। बहुत मदद मिली है, बहुत राहत मिली है, क्योंकि इनके देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे भी हैं, और ये बाहर भी नहीं जा सकती हैं काम करने के लिए, घर पे भी रहती हैं, और ये खुद भी बीमार रहती हैं, तो उनका बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अर्चना है। आपने इस परिवार की जो मजबूरियाँ देखी हैं? हमने देखी हैं, बहुत सालों से मैंने देखी हैं इनकी मजबूरियाँ। मैं तो खुद आशा वर्कर हूँ, और जब भी कहीं भी कोई भी मदद का वो होता है मैं इनको बताती भी हूँ, और मैंने बहुत आज आपने ये जो अनोखी पहल देखी है, अन्नपूर्णा मुहिम, बिना किसी प्रकार की कोई औपचारिकता नहीं, कहीं दफ्तर के धक्के खिलवाने, यहाँ आओ, वो फार्म भरो, ऐसा करो, वैसा जाओ, वहाँ जाओ। संत रामपाल जी महाराज जी के सेवक यहाँ पर आते हैं, परिवार की हालात देखते हैं, और फिर उसके अगले ही दिन इन्हें राहत सामग्री पहुँचा रहे हैं। बहुत अच्छी बात देखा है आपने पहले कभी? पहले कभी नहीं देखा, आज पहली बार देखा है कि इनको इतनी मदद मिली है, राशन मिला है, सिलेंडर मिला है, और बच्चों की पढ़ाई के लिए भी इन्होंने उठाया है कदम, तो बहुत अच्छी बात है। रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस परिवार का भला करेंगे ये। दर्शकों, हमने हर एक वो संभव कोशिश करी कि इस परिवार की वास्तविकता से आपको रूबरू करवाएं, और कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए खुशहाल ज़िंदगी जो इनको दी है, आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राहत सामग्री दी है, जो सहारा किया है, ये काफ़ी सराहनीय है। ये ईश्वरीय शक्ति है संत रामपाल जी महाराज, जो कि इस कार्य को करने में सफल हो रहे हैं। ये आप प्रमाण देख सकते हैं, इनकी जो कहानी है, आपने इनकी जुबानी सुनी। तमाम वो खबर हम आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल दिल्ली के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए
निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए दिल्ली राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600811 9268475242 9992600813 98217000236। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब